ने ये भी बताया कि धर्म क्या है और पाप क्या है। दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता परीक्षित महाराज। और बिना मतलब के दूसरे की आत्मा को दुख देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो भक्तों, भगवान की पवित्र कथा को जो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भक्तों, अब तो आज के युग में देखा जाए तो आज के युग में किसी के पास न संतान की कमी है, न धन धाम की कमी है, और कमी है तो हर आदमी के पास टाइम की कमी है। टाइम नहीं है किसी के पास। किसी से भी पूछ लो क्या करे, टाइम ही नहीं है। मरने तक का टाइम नहीं है, और मरने के लिए किसी को टाइम निकालना नहीं पड़ता, वो खुद ही निकल आता है कि जब यमराज लेने को आए के पकड़े बाएं, तब उनसे कह दी हो मैं फुर्सत ना आए, क्योंकि तब पेश नहीं जाती है, क्योंकि एक दिन तो जाना ही जाना है। जो जाता है, जिसको जाना होता है, जो आता है वो चला जाता है, और कहाँ चला जाता है ये आज तक पता ही नहीं कि जे सब गए तो गए कहाँ। जब से गए तब से ना कोई चिट्ठी आई, ना कोई खबर पहुंची, ना मोबाइल काम करे, आखिर जे सब कहाँ चले गए भैया। में तो चले गए नंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जागी जागी पहरेदार सब चले गए। राजा महाराजा सब बिना पेंट बाजा गए, पीछे पीछे उनके सारे कदरेदार चले गए। पागल दीवाने और नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले पागल दीवाने और नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। दीन और सुखी गए, छोड़े हर खुशी गए, सारे के सारे तू रिश्तेदार चले गए। सब चले गए, कोई नहीं रुका, और जो रह गए उन्हें भी जाना है। और जब जाना है फिर गाय को घमंड में उगले, फिर तो परीक्षित महाराज एक दिन तो जाए है। और जब जाना है तो ऐसे जाओ कि जाने के बाद रह जाने वाले लोग वर्षों तक याद करें। पशुओं की भांति आए और जिंदगी भर पेट ही भरते रहे, और पेट भरते ही भरते ऊपर चले गए तो आने से कोई फायदा नहीं है। तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। जानवर भी जिंदगी भर अपना पेट ही भरते रहते हैं, उन्होंने कौन सा मकान बनावे की चिंता या खेत खरीदवे की चिंता है। और पशुओं की भांति हम भी पेट भरते ही भरते चले गए तो फिर आने से कोई फायदा नहीं है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यानी जो भी करना है उसे जल्दी करो। हम ये नहीं कह रहे कि गलत कार्य भी जल्दी करो, यानी शुभ कार्य, अच्छा कार्य। रावण ने भी यही कहा था परीक्षित महाराज। जब रावण के 9 सिर कट गए, रावण अधीर होकर के धरती पर गिर पड़ा, तो राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, रावण प्रकांत विद्वान है और आज वो जा रहा है, जाते जाते उससे कुछ ले लो। लक्ष्मण गए, घमंड से सर की ओर खड़े हो गए। रावण बोला ही नहीं, लौट आए वो तो बोला ही नहीं। बोले कहाँ खड़े थे? बोले सर की ओर। का पागल, किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बनकर नहीं, छोटा बनकर लिया जाता है। जाओ, वो तुमसे बड़ा है। लक्ष्मण गए, पैरों की तरफ खड़े हो गए। रावण भैया तुम तो जा रहे हो, जाते जाते कुछ हमें भी देते जाओ।
रावण ने कहा लक्ष्मण अब शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम नीति शास्त्र का वर्णन कर सके, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे। क्या कहा रावण ने लक्ष्मण से कि दो बात मुझे ये कहनी है और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। मोहनलाल चाचा जी, चाचा कहें भैया कहें, हमारे तो सब मोहनलाल चाचा जी ये भी नगला गोकुल से आए हुए हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं वहाँ के सब। फूल माला से 101 के सम्मान कर रहे हैं, भगवान इनके घर में सुख शांति बनाए रखें। रावण ने कहा लक्ष्मण शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम नीति शास्त्र का वर्णन कर सके, लेकिन दो बात जरूर कहेंगे। दो बात मुझे ये कहनी है, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। अरमान हमारे भी जा रहा है। मैंने सोचा था लंका तक मैं सीना सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बना। रावण ने लक्ष्मण से कहा भैया लक्ष्मण सोचा था लंका पद में सीना सिंधु ले आऊंगा, यज्ञपति महाराज ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बना। उत्तर दिया रावण ने लक्ष्मण को कि शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो, और बुरा काम जितना टाल सको उसका सदैव टलना ही अच्छा है। मैंने सोचा था लंका तक मैं शीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, लेकिन आजकल वो योजना हमारी अधूरी रह गई और मैंने गलत कदम उठा दिया, सीता का हरण किया, जिसका नतीजा हुआ कि हम संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। तो शुभ काम अच्छा काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो, और बुरा काम जितना टाल सको उतना टालो, क्योंकि उसका सदैव टलना ही अच्छा है। तो आइए भगवान की पावन कथा में, पवित्र कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने कथा सुनी किस तरीका से भगवान श्री राम का विवाह सीता मैया के साथ हुआ। उससे आगे की कथा लक्ष्मण परशुराम संवाद